मसीही में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में जहाँ पर हम कलीसिया में इकट्ठा होकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, हम मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस इंटरनेट के माध्यम से अपने लोगों तक अपने वचन को बांटने का अवसर हमें दिया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन इस जगह पर बांटा जाएगा वो हरेक के आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। तो आज का मेरा विषय है आपका तरीका कि प्रभु का तरीका। हम देखते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरीके इस्तेमाल करना हर एक व्यक्ति की खूबी होती है। जैसे कि अगर कोई मोटापे से लड़ रहा है, मोटापे की समस्या को कम करने के लिए वो व्यक्ति अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। जैसे कि वो जिम लगाएगा, डाइटिंग करेगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो उस आर्थिक समस्या से बाहर निकलने के लिए वो भी अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो वो गलत नहीं है ये दिखाने के लिए वो भी अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। ये सभी हो गए शारीरिक तरीके, लेकिन हम जो आत्मिक है हम भी हमारी धार्मिकता, पवित्रता, सिद्धता को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिकता को दिखाना चाहता है तो वो कलीसिया में जाएगा, उपवास करेगा, अपने घर में वचन के पोस्टर लगाएगा, दान धर्म करेगा, पास्टर का आदर करेगा, दशमांश देगा और ऐसे अलग अलग तरीके से वो दिखाता है कि मैं कितना धर्मी हूँ। लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति जब खुद को जांचता है तो उसको पता चलता है कि जैसा संबंध मेरा पास्टर के साथ है, जैसा मैं कलीसिया में दिखता हूँ वैसा मैं हूँ नहीं। क्योंकि आप और मैं, हम हर एक को पता होता है कि हम बाहर संसार के सामने कैसे हैं और हमारे वैयक्तिक जीवन और हमारे वैयक्तिक रूम में हमारा चाल चलन कैसा है। और जब इस बातों पर हम ध्यान देते हैं तो शैतान जो हर एक मसीह को दोष लगाने के लिए बैठा ही रहता है वो हमें दोष लगाता है और हमें कहता है कि तुम कलीसिया में तुम्हारे पास्टर के सामने इतनी धार्मिकता दिखाते हो, लोगों के सामने इतने पवित्रता दिखाते हो, कलीसिया में इतना अच्छा रहते हो, लेकिन देखो तुम्हारा जीवन कैसा है। और जब शैतान हमें दोष लगाता है तो हम उस दोषी भावना में चले जाते हैं और हम हार मानते हैं और हम सोचते हैं कि सच में जैसा मैं लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करता हूँ वैसा मैं हूँ नहीं। और हम सोचते हैं कि मैं ऐसा कभी बन भी नहीं पाऊँगा और हम हारना पसंद करते हैं। ये सब हमारे जीवन में क्यों होता है? क्योंकि हमारी शारीरिक कमजोरियाँ ही हमारे आत्मिक जीवन को नीचे लाने का कारण बनती है। तो कैसे हम हमारे आत्मिक जीवन में सुरक्षित रह सकते हैं, पवित्र, धर्मी, सिद्ध बने रह सकते हैं? तो उसी के तरीके के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जीवित गवाही को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ जो कि इंग्लैंड से है। इंग्लैंड में एक लड़का था जो 13 या 14 साल का था और वो लड़का परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता था। तो एक बार उसने सुना कि जिस क्षेत्र में वो रहता है वहाँ के स्थानिक कलीसिया में डीएल मूडी जी का प्रचार होने वाला है। तो इस लड़के ने जैसे सुना वो वैसा था वैसा ही उस कलीसिया में भागे चला गया। और जब उस कलीसिया में वो पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए हैं और लाइन में खड़े होकर डीएल मूडी जी के वचन को सुनने के लिए उत्साहित है। तो ये लड़का भी उस लाइन में खड़ा हो गया। एक एक करके सभी कलीसिया के भीतर प्रवेश कर रहे थे और ये लड़का, उसका नंबर लगा और वो कलीसिया के द्वार पर खड़ा हो गया। और जैसे वो भीतर प्रवेश करने ही वाला था वहाँ के द्वारपाल ने उसको पुकारा और उसको लाइन से बाहर कर दिया। उस द्वारपाल ने उसके पास जाकर कहा, हे लड़के, तेरा यहाँ क्या काम? तो उस लड़के ने कहा कि मैं डीएल मूडी जी के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो उसने कहा कि क्या तूने अपने आप को देखा? तेरे बाल कितने मैले हैं, तेरे कपड़े कितने गंदे हैं, तेरे नाखून कितने गंदे हैं, तेरे पैर कितने मैले हैं, तू किसी भी रीति से कलीसिया में जाने के योग्य नहीं है। और ऐसा करके उसने उसे कलीसिया से बाहर कर दिया। तो अब ये लड़का पूरी रीति से निराश था और जैसे हम परिस्थिति में जाने के बाद तुरंत तरीकों को ढूंढने लगते हैं, इसने भी सोचा कि भले ही मैं द्वार से नहीं लेकिन मैं खिड़की से होकर डीएल मूडी जी के वचन को सुन लूँगा। और जब वो गया तो उसने देखा कि खिड़कियाँ इतनी ऊंचाई पर थी और सारे द्वार बंद हो चुके थे और अब उसके पास कोई भी तरीका नहीं था कि वो डीएल मूडी जी के वचन को सुन सके। अब वो लड़का पूरी रीति से आशाहीन हो चुका था। उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे और कलीसिया के बाहर बैठकर वो रोने लग गया। कुछ देर बाद वहाँ पर एक कार आई और उसमें से एक साधारण सा व्यक्ति बाहर निकला और कलीसिया की ओर जाने लगा। और उसने देखा कि एक लड़का वहाँ पर बैठकर रो रहा है और उसने कहा कि हे लड़के, तू क्यों रोता है? तो उसने कहा कि मैं इतना गंदा हूँ कि कलीसिया में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ।
तो उस व्यक्ति ने उसे कहा, उठ और मेरे हाथों को थाम ले। और अब ये दोनों कलीसिया के उस बंद द्वार के पास खड़े हुए, और जैसे ही उस द्वार के पास वो साधारण सा व्यक्ति उस लड़के को लेकर गया, सारे बंद दरवाजे द्वार खुल गए और उस व्यक्ति ने उस लड़के के साथ भीतर प्रवेश किया। सबसे पहले पंक्ति में उसने उस लड़के को बैठाया और खुद मंच पर जाकर प्रचार करने लगे, क्योंकि वो डीएल मूडी थे। जब मैंने इस गवाही को सुना तो मैं सोचने लगी और मैं आनंदित हो गई। उस लड़के की जगह पर मैंने खुद को रखा और डीएल मूडी जी की जगह पर मैंने प्रभु को रखा, और मैं सोचने लगी कि हाँ, मेरे पास भी एक हाथ है। और आज प्रभु यही बात आपसे भी कहना चाहते हैं कि क्रूस से आपकी ओर एक हाथ है, और वो हाथ आपकी ओर फैलाकर प्रभु आज आपसे कह रहे हैं कि मेरे हाथों को थाम लो। ऐसा हाथ जो महान अधिकार रखता है, एक ऐसा हाथ जो सामर्थ्य है, एक ऐसा हाथ जो सुरक्षितता है, एक ऐसा हाथ जो आज्ञा पे प्रेम रखता है। और वो हाथ आज आपकी ओर लाकर प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे हाथों को थाम लो, मेरे हाथों को थाम लो। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए प्रभु ने उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया। अगर हम अपने सामर्थ्य, क्षमता, अनुभव से अगर हम खुद को पवित्र बनाए रख सकते थे, धर्मी बनाए रख सकते थे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रभु को उस क्रूस पर बलिदान देने की ज़रूरत पड़ती। क्यों हम हमारे आत्मिक जीवन में स्थिर बने नहीं रहते हैं? क्योंकि पता है, हमारा शारीरिक कमजोरियां ही हमारे आत्मिक जीवन को नीचे लाने का कारण बनती है। हम शरीर का ज़्यादा सुनते हैं, शरीर में हम ज़्यादा जीते हैं, और जब हम शरीर में गलतियां करते हैं तो ये शारीरिक गलतियां हमारे आत्मिक जीवन को नीचे लेकर आती है। और वैसे वचन भी हमें कहता है कि हमारा युद्ध शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक है। इसलिए हम किसी भी शारीरिक तरीके से, शारीरिक सामर्थ्य से, शारीरिक ज्ञान से, शारीरिक बुद्धि से आत्मिक युद्धों को जीत नहीं सकते। ये तो ऐसा हो जाएगा कि हम फुटबॉल की प्रैक्टिस करके क्रिकेट जीतना चाहते हो, और जो कि असंभव है। हमें अगर आत्मिक युद्धों को जीतना है तो हमें आत्मिक तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नीति वचन में प्रभु का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लो। हमें खुद की समझ का सहारा नहीं लेना है। हम देखते हैं कि काना के विवाह में तब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोने में खड़े रहे जब तक कि वहाँ का मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ दाखरस खत्म नहीं हो गया। वहाँ पर का जो दाखरस था वो मनुष्य के सामर्थ्य को दिखाता है, और जब तक मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ दाखरस उस जगह पर था तब तक प्रभु एक कोने में खड़े हुए थे। लेकिन जब वो दाखरस खत्म हो गया तो प्रभु ने पानी का दाखरस बना दिया, जो कि परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, आप अगर प्रभु के हाथों को थामते हैं, तो प्रभु आपके साधारण बातों में से भी अलौकिकता को बाहर निकालेंगे। हम देखते हैं कि नाव में शिष्य उस तूफान में फंसे हुए हैं, नाव में पूरी रीति से पानी भर रहा है और शिष्य अपने अपने तरीके से उस पानी को बाहर फेंक रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपने आप को वहाँ पर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो अपने सामर्थ्य से उस तूफान के साथ लड़ रहे थे, उनको पराजय मिल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु को पुकारा और कहा कि हे प्रभु हमें बचा ले, तो प्रभु ने उस तूफान को डांटा और वो तूफान शांत हो गया। और उस प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु की सहायता से उन शिष्यों ने तूफानों पर भी विजय प्राप्त किया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमारे साथ रहते हैं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मेरी परिस्थिति में, मेरी समस्या में प्रभु साथ नहीं है, लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए कि जीवन की सीढ़ियों में वो आपके साथ साथ चलेंगे। मृत्यु की तराई से होकर भी आप जाए तो भी प्रभु आपके साथ है, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। इसलिए वचन भी कहता है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन आत्मा के द्वारा। हाँ प्रियो, हमें हमारी पवित्रता को, सिद्धता को, हमारी धार्मिकता को खुद के सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, क्षमता, अनुभव से बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम अपने तरीक़ों को ना कहें और प्रभु के तरीक़ों को हाँ कहें। हम देखते हैं कि जैसे ही उस लड़के ने उस व्यक्ति के हाथों को थामा, एक तरीके से उस लड़के ने उस व्यक्ति पर की अपनी निर्भरता को दिखाया।
अपना भरोसा, अपना विश्वास दिखाया। और वैसे ही अगर हम प्रभु के हाथों को थामते हैं तो हम प्रभु पर की हमारी निर्भरता, प्रभु पर के हमारे विश्वास को दिखाते हैं, और यही विश्वास परमेश्वर के कार्य को सक्रिय करता है जो कि वो हमारे लिए करना चाहते हैं। तो आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज तक आपने बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए, आप बार बार पश्चाताप करें, आपने बार बार प्रभु के सामने नम्र होकर, दीन होकर, अपने पश्चाताप करके नया जीवन शुरू करने का प्रयास किया, नए सिरे से फिर से एक बार प्रभु के पास आकर अपने आप को नम्र करके आपने धर्मी पवित्र बनने का प्रयास किया, लेकिन आप हर बार असफल हुए। क्यों? क्योंकि आप खुद के सामर्थ्य से लड़ रहे थे, ये आपका तरीका था और इसलिए आप असफल हुए। क्योंकि तीर भी अगर निशाने पर लगेगा तो वो तीर सही साबित होता है, अगर वो निशाने पे नहीं लगा तो व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए तरीके तो बहुत है, लेकिन सही तरीका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। और हमारा तरीका है प्रभु के हाथों को थामना, प्रभु पर की निर्भरता, प्रभु पर विश्वास करके उनके सामर्थ्य से युद्ध लड़ना। क्योंकि इफिसियों 6:10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। हमें खुद में नहीं, खुद के सामर्थ्य, खुद के अनुभवों में नहीं, लेकिन हमें प्रभु में और उसके शक्ति के सामर्थ्य में हमें बलवंत होना है, और उनके ही द्वारा हम विजय पा सकते हैं। इसलिए आज तक अगर आप आपके सामर्थ्य से लड़े, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने सामर्थ्य को ना कह दीजिए और प्रभु के सामर्थ्य को हाँ कह दीजिए। और जैसे ही आप प्रभु के हाथ को थाम सकते हैं, जैसे उस लड़की को ना कोई द्वारपाल, ना कोई अगुआ, ना कोई कलीसिया का सदस्य उस कलीसिया के भीतर जाने से रोक सका, वैसे ही अगर प्रभु के हाथों को आप थामते हैं तो आपको भी कोई भी शक्ति परमेश्वर के राज्य में जाने से नहीं रोक सकती। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने हमें इस जगह पर प्रकट किया कि हाँ प्रभु, हम कभी भी अपने सामर्थ्य से धर्मी पवित्र बने नहीं रह सकते हैं, लेकिन प्रभु जब हम आपके हाथों को थामते हैं तो प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ इस जगह पर जो टूटे हुए हृदय के भाई बहन हैं, जो थक चुके हैं, जिन्होंने हार मान ली है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी भी सिद्धता, पवित्रता में नहीं बने रह सकता हूँ, लेकिन प्रभु आपने इस जगह पर हमें बताया कि आत्मा के द्वारा हम धर्मी पवित्र बन सकते हैं, क्योंकि शांति का परमेश्वर आप ही हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु के आने तक निर्दोष और पवित्र बने रखेगा। और इसलिए हमें क्या करना है? तो हमें सिर्फ उपलब्ध होना है और आप पर भरोसा करना है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की इस जगह पर आपके अनुग्रह को भेजकर पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को फिर से पुनर्स्थापित कीजिए, और पिता परमेश्वर आपके विश्वास में बलवान करके प्रभु आपके राज्य में पिता परमेश्वर खड़े होने में अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के एकमात्र नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।